हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि AIV-19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट MCQ हम कराते हैं। तो ये है 28 पार्ट, 27 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और NIECT के 2 पार्ट बने हैं, डे 1 का और ये डे 2 है। तो ये छोटा पार्ट है, इसीलिए 2 पार्ट बने हैं। जैसे जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग पार्ट बनते जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, 24 अपलोड हो चुके हैं। तो ये 25 है। ये NIECT की कौन सी धारा परक्रमय लिखित शब्द को परिभाषित करती है? तो ए ऑप्शन है हमारा धारा 15, बी ऑप्शन है 14, सी ऑप्शन है 13, डी ऑप्शन है 13। तो इसका जो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, धारा 13 में। और आपको बेयर एक्ट में कहाँ पे मिलेगा? ये इंडेक्स पेज में चैप्टर 2 हमारा है, वहाँ 13 लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ पराक्रम लिखित, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग टिक कर लेना बेयर एक्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 26, लिखा हुआ एक वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक दे है डैश, जिसे एक प्रकार दे बताया गया है या जिस पर एकमात्र या अंतिम पृष्ठांक रिक्त पृष्ठांकन है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए हमारा आर्डर करने के लिए, बी ऑप्शन है वाहक को, सी ऑप्शन है धारक को नियत समय में, डी ऑप्शन है धारक को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और आप अगर बेयर एक्ट में जाएंगे NIECT में, तो आपको यहाँ पे चैप्टर 3 में लिखा हुआ वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेकों के पक्षकार। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, भारत से बाहर तैयार या तैयार किया गया वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक जो भारत में निवासी किसी व्यक्ति को दे या उसके नाम पर तैयार किया गया हो, वह माना जाएगा। तो देखिए, पहले इसके ऑप्शन देख लेते, फिर इसका हम बेयर एक्ट में भी बताएंगे। ऑप्शन ए है अपूर्ण उपकरण, बी ऑप्शन है अपूर्ण यंत्र, सी ऑप्शन है विदेशी उपकरण, डी ऑप्शन है अंतर्देशीय साधन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको बेयर एक्ट में देखेंगे आप, यहाँ पे सेक्शन 11 और 12 में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप डिटेल थोड़ी सी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पराक्रमय लिखित का उचित समय धारक। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। अपने नाम से दस्तावेज पर मुकदमा कर सकता है, बी नंबर का ऑप्शन है केवल सक्षम न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने पर ही मुकदमा दायर किया जा सकता है, सी ऑप्शन है यदि अदाता द्वारा अनुमति दी जाए तो उपकरण पर मुकदमा चलाया जा सकता है, और डी ऑप्शन है अपने नाम से दस्तावेज पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो देखिए कि उसका उचित समय पूछा है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अपने नाम से दस्तावेज पर मुकदमा कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा, नोट, बिल या चेक के खो जाने या नष्ट हो जाने पर कौन हकदार है? ऑप्शन ए हमारा है हुंडी की रकम लेने वाला, बी है दराज, सी ऑप्शन है धारक और डी ऑप्शन है अदाता। ये देखिए, जिसके नाम से होगा वही तो ले पाएगा ना, वही हकदार होगा, तो धारक होगा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक के धारक का अर्थ क्या है? ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए है कोई भी व्यक्ति जो अपने नाम से इसके अधिवेशन का हकदार है तथा इसके पक्षकार से इसके लिए देय राशि प्राप्त करने या वसूल करने का हकदार है। बी ऑप्शन है कोई भी व्यक्ति जो अपने नाम से या अपने एजेंट से उस पर कब्जा करने का हकदार है या उस पर देय राशि को पक्षकारों से प्राप्त करने या वसूल करने का हकदार है। सी ऑप्शन है किसी व्यक्ति के पास ऐसे लिखित का कब्जा होना या उसके पक्षकारों से उस पर देय राशि प्राप्त करना या वसूल करना। और डी ऑप्शन है कोई भी व्यक्ति जो ऐसे उपकरणों की भौतिक अभिरक्षा रखता हो। तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक के धारक का अर्थ ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा, विनिमय पत्र या चेक बनाने वाले को कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारा है ए है आहर्ता, बी है भुगतान प्राप्तकर्ता, डी है सी है दराज, डी है बैंकर। तो जो विनिमय पत्र और चेक बनाने वाले को कहा जाता है दराज, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन हमारा है, चेक एक डैश है जो किसी निर्दिष्ट बैंकर के नाम से जारी किया जाता है तथा मांग पर देय होता है। तो ए है एक्सचेंज के
का बिल, बी है हुंडी, सी है वचन पत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, एक्सचेंज का बिल। ठीक है, चेक एक एक्सचेंज का बिल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते। क्वेश्चन हमारा है विनिमय बिल के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा है यह लेखन में एक साधन है, बी ऑप्शन है यह निर्माता द्वारा हस्तांतरित है, सी ऑप्शन उपकरण पर एक निश्चित धनराशि अंकित होती है, इसमें एक सशर्त आदेश शामिल है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जो कि सत्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 34 है एनआई एक्ट में प्रॉमिसरी नोट की परिभाषित की गई है। तो वो कहाँ परिभाषित की गई है? ऑप्शन ए है धारा 7, धारा 6, धारा 5, धारा 4। तो आप बेयर एक्ट में देखेंगे तो इसकी जो प्रॉमिसरी नोट का है वो धारा 4 में दिया हुआ है। ठीक है, जिसको हम वचन पत्र बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा एनआई एक्ट अधिनियम 1881 कब से लागू हुआ? तो ऑप्शन हमारा ए है अप्रैल का पहला दिन 1882, बी ऑप्शन है अप्रैल का पहला दिन 1881, सी ऑप्शन है मार्च का पहला दिन 1882, डी ऑप्शन है मार्च का पहला दिन 1881। आप जब बेयर एक्ट में जब देखेंगे उसमें इंडेक्स पेज के अंदर आप देखेंगे प्रारंभिक चैप्टर 1 में दिया हुआ है। यहाँ नीचे साइड में देखेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यह 1 मार्च 1882 को प्रवृत्त हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 36 है एक प्रॉमिसरी नोट एक निश्चित धनराशि का भुगतान करने का एक साधन है। तो ऑप्शन ए हमारा किसी निश्चित व्यक्ति या साधन के वाहक के आदेश पर, बी ऑप्शन है यंत्र धारक को, सी ऑप्शन है किसी निश्चित व्यक्ति के आदेश पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, किसी निश्चित व्यक्ति या साधन के वाहक के आदेश पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है 37 प्रॉमिसरी नोट की प्रकृति है। ऑप्शन ए हमारा है इसमें आहर्ता या दाता को भुगतान करने का बिना शर्त आदेश दिया गया, बी ऑप्शन है इसमें निर्माता द्वारा अदाता को भुगतान करने का बिना शर्त वादा शामिल होता है, सी ऑप्शन है यह मांग पर भुगतान करने के लिए निर्दिष्ट बैंकर से लिया जाता है, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और आप थोड़ा सा प्रॉमिसरी नोट वाला जरूर देख लेना, वहाँ पे टिक जरूर करते जाइए जो जो आपको कीवर्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 38 है विनिमय पत्र के मामले में ए है स्वीकृति है, बी ऑप्शन है यह मामले के आधार पर निर्भर करता है कि क्या बिल देखने के बाद भुगतान योग्य है, सी ऑप्शन है आवश्यक नहीं है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है विनिमय पत्र के मामले में ये बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 39 है विनिमय पत्र में कितने पक्ष होते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 1। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, विनिमय पत्र में 3 पक्षकार होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा चेक के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो ऑप्शन हमारा ए है इसमें सशर्त आदेश हो सकता है, बी ऑप्शन है चेक पर निर्माता का हस्ताक्षर होना आवश्यक है, सी ऑप्शन है चेक पर तारीख अवश्य अंकित होनी चाहिए, डी ऑप्शन है राशि का उल्लेख अंकों और शब्दों में स्पष्ट रूप से होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो इसमें सशर्त आदेश हो सकता है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, तो नहीं वाले क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा। क्वेश्चन हमारा वह व्यक्ति जिसे विनिमय पत्र या चेक के निर्माता द्वारा भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है वह कहलाता है। तो ए ऑप्शन है हमारा अदाता, बी ऑप्शन है हुंडी की रकम लेने वाला, सी ऑप्शन है तस्दीक, डी ऑप्शन है दर्राज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, हुंडी की रकम लेने वाला। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है लिखत में नामित वह व्यक्ति जिसे या जिसके आदेश पर लिखत द्वारा धन का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है वह कहलाता है। तो ए ऑप्शन है बैंकर, बी ऑप्शन है हुंडी की रकम लेने वाला, सी ऑप्शन है दराज, डी ऑप्शन है अदाता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, अदाता। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 43 है धारक वह व्यक्ति है जो समय के साथ लिखत का स्वामी बन जाता है। ए ऑप्शन है परिपक्वता से पहले, बी ऑप्शन है कागज
के एवरेज में, सी ऑप्शन है हस्तांतरणकर्ता के शीर्षक में, दोष के बारे में किसी भी नोटिस के बिना, और डी ऑप्शन है ऊपर के सभी। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, ऊपर के सभी आंसर ठीक है। क्वेश्चन हमारा है 44, अंतर्देशीय उपकरण का अर्थ है। तो ऑप्शन ए हमारा भारत में तैयार या तैयार किया गया कोई वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक जो भारत में निवासी किसी व्यक्ति को दे हो या उसके नाम पर लिखा गया हो, अंतर्देशीय लिखित माना जाएगा। बी ऑप्शन है भारत में तैयार या तैयार किया गया कोई वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक जो भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति को दे या उसके नाम पर लिखा गया हो, अंतर्देशीय लिखित माना जाएगा। सी ऑप्शन है हमारा भारत के बाहर तैयार या तैयार किया गया कोई वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक जो भारत में निवासी किसी व्यक्ति को दे या उसके नाम पर तैयार किया गया हो, अंतर्देशीय लिखित माना जाएगा। तो डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए अंतर्देशीय ये किस में आता है, सेक्शन 11 में आता है ये, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ पूरा डिटेल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन है परक्रमया लिखित का अर्थ है। ये एक बार आ चुका है, इसका आंसर आप लोग देना, इसमें हम खाली ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, चेक या तो ऑर्डर करता या वाहक को दे होगा। बी ऑप्शन है एक्सचेंज का बिल। सी ऑप्शन है एक वचन पत्र। डी ऑप्शन है सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में मुझे देना। तो क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्या परक्रमया लिखित को दे बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए है दो में से एक के विकल्प में। बी ऑप्शन है कई भुगतानकर्ताओं में से एक या कुछ को। सी ऑप्शन है दो या अधिक भुगतानकर्ताओं को संयुक्त रूप से। डी ऑप्शन है सभी विकल्प सही हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परक्रमया लिखित है? ए है बैंक का डिमांड ड्राफ्ट। बी ऑप्शन है मुद्रा नोट। सी ऑप्शन है साख पत्र। डी ऑप्शन है प्रत्याभूत के पत्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है 48, जहाँ पृष्ठांककर्ता केवल लिखित के पीछे अपना हस्ताक्षर करता है वहाँ पृष्ठांक को कहा जाता है? ए पूरे में। बी रिक्त स्थान में। सी कल्पित समर्थन। डी सशर्त अनुमोदन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, पृष्ठांक को कहा जाता है रिक्त स्थान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 49 हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता मतलब CRPC 1973 1974 का 2 में निहित किसी बात के होते हुए भी NI अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध होगा। ए है गैर मिश्रयोग। डी है कंपाउंडेबल। सी है गैर जमानती। डी है जमानती। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कंपाउंडेबल है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, अंतरिम मुआवजे का भुगतान आदेश की तारीख से के भीतर या चेक जारी करने वाले द्वारा पर्याप्त कारण बताए जाने पर न्यायालय द्वारा निर्देशित 30 दिनों से अधिक की अंतरिम अवधि के भीतर किया जाएगा। ठीक है, तो वो इसमें 30 दिन से अधिक और कितने दिन उसको दिया जा सकता है? तो ऑप्शन हमारा ए 60 दिन। बी 50 दिन। सी 40 दिन। डी 30 दिन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 60 दिन की मोहलत के अंदर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मुआवजे के भुगतान। ठीक है, तो आज के ये 50 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं NI एक्ट के। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्टार्टिंग के और लास्ट जो आपका 138 है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसी में सारे आप देख लेना 44 तक देख लेना आप लोग, तो बहुत इम्पॉर्टेंट दिए हुए हैं। तो आज के क्वेश्चन इतने ही थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।